हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल ट्रेडिंग। फिर से एक बार आपको मार्केट विजार्ड सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रूस कॉर्नर का एक और वीडियो, एक और कुछ क्वेश्चंस जो ब्रूस कॉर्नर जो आपके हेज फंड मैनेजर, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट हेज फंड मैनेजर है और उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 37,000 करोड़ रुपए कमाए अभी तक ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग से। और उन्होंने कैसे कमाए, क्या कमाए, वो सारा जो उन्होंने एक मार्केट विजार्ड के अंदर जेक स्क्वेजर को बुक के अंदर एक इंटरव्यू के रूप में बताया, उसको मैं आपको अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों। आपको मैं उसका डिटेल में आपको बताना चाहूंगा अपनी भाषा में, अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर में, जो आप लोग समझ सकते हो, जो मैं समझा सकता हूँ उस लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। उन्होंने एक एक क्वेश्चन मेरे, ये है फ्रेंड्स पार्ट 3। आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो उसको भी जाके ने जरूर देख लेना। मार्केट विजार्ड नाम की एक सीरीज आपको मेरे वीडियो के अंदर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। फ्रेंड देखो, करोड़पति के दिमाग में कुछ ट्रेडिंग सीक्रेट्स हम सीखने वाले हैं। ये सारा चीज है ना, आपको एक करोड़पति है, वो उनके दिमाग में क्या ट्रेडिंग सीक्रेट चल रहा होता है ना, वो चीज हम सीख रहे हैं। तो हम आपसे देखो नहीं यार, आप सिर्फ उसको लिखते जाओ और इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ के अंदर। सारा सिर्फ सीखना नहीं है, सीख के नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना है हमको। ठीक है फ्रेंड, तो उनको एक और क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन एक और मैं आपको इस वीडियो के अंदर पार्ट 3 में मैं बताना चाहूंगा। Your office is on 24 hours a day for trading worldwide market. Do you feel like work? आपकी ऑफिस चौबीसों घंटे चालू रहती है, सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में आप ट्रेड करते हो। हम तो सिर्फ एमएससी बीएससी में ट्रेड करते हैं। उनको प्रश्न पूछा गया कि आपकी जो ऑफिस है जहाँ पे आप ट्रेड करते हो वो 24 घंटे चालू रहती है और सारे वर्ल्ड मार्केट के क्या इंडाइसिस में आप ट्रेड करते हो, तो आप क्या थकान महसूस नहीं होती है क्या? कि भाई आपको उसमें क्या बोलते हैं, डू यू फील लाइक वर्क? आपको एकदम थकान जैसा नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं काम 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 ही कर रहा हूँ? तो उन्होंने तो जवाब दिया, नो, नेवर फील्स लाइक वर्क, आई लव व्हाट आई डू। मुझे, अगर आपको काम करना है ना फ्रेंड्स, तो अगर जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, जिससे आपको खुशी मिल रही है ना, तो उसमें आपको ऐसा कभी नहीं महसूस होने वाला है। आप उसके अंदर इंटरेस्ट से काम करा करो। आपने कोई ट्रेड लिया, कोई चीज सीख रहे हो, तो उसको एकदम दिल से सीखो, ध्यान से सीखो, प्यार देके सीखो दोस्तों। तब जाके और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बहुत अच्छा सा उसमें आपको ट्रस्ट रहेगा, उसमें विश्वास रहेगा। ऐसे ही 24 घंटा एक ट्रेडिंग ऑफिस चलाते हैं दोस्तों। तो सोचो, हमको तो सिर्फ 9 से 3 काम करना है और उसमें हम इंटरेस्ट लेके ना कोई स्ट्रेटेजी नहीं सीखते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो हमारी गलती है। तो हमें इनसे ये चीज सीखनी चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं हमको उससे लगाव होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग, इनबॉर्न टैलेंट और हार्ड वर्क? उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग, इनबॉर्न टैलेंट और हार्ड वर्क? आपके अंदर इनबॉर्न टैलेंट होना चाहिए क्या, पैदाइशी टैलेंट होना चाहिए, या हार्ड वर्क से आपका पैसा बनेगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है कि इनिशियली अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। टैलेंट हो नहीं हो वो दूसरी बात, आपका इंटेलिजेंस कोई काम का नहीं। आपके अंदर हार्ड वर्क होना चाहिए, हार्ड वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सारा चीज, आप अगर नए ट्रेडर हो ना, तो आपको इनिशियली तो आपको हार्ड वर्क करना है दोस्तों। देखो, हम भी जब नए थे, हम क्या करता हूँ, हम लोग भी क्या करते हैं फ्रेंड्स, मैं भी वही सीख रहा हूँ, आपके स्टेज में हूँ और ब्रूस कॉर्नर की स्टेज में नहीं है, लेकिन हम भी आपके आसपास ही कहीं पे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्टेज स्टॉक्स को हमेशा चार्ट को स्टडी करना है, देखना है, उसको हार्ड वर्क करना है। इनिशियली आपको मैन्युअली करना है, स्क्रीनर नहीं ढूंढता हूं मैं कोई भी स्ट्रेटेजी के लिए। तो आपको जब वो हार्ड वर्क आप करोगे ना, तब जाके ना आपको एक बार फिर आपके माइंड में वो बैठ जाता है सिस्टम, और फिर आपको वही काम आपको फिर एक सेकंड्स में, कुछ सेकंड्स के अंदर आप कर दोगे, कुछ समय जाने के बाद। तो आपको इनिशियली हार्ड वर्क करना है, उसके बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने जब उससे लगाव से सीख लिया है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे को अभी कुछ इसको बोरिंग नहीं लगेगा, या आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो दोस्तों। ठीक है, व्हाट एडवाइस विल यू गिव टू न्यू ट्रेडर्स? वो बताया कि अगर आप नए ट्रेडर्स को एडवाइस अगर देना चाहोगे तो आप क्या दोगे? तो उन्होंने 5 टाइप में बताया था। सबसे पहले था फ्रेंड्स कि मैनेज रिस्क, आपको रिस्क मैनेज करना है। इसका एक बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट मैच। क्रिकेट के अंदर अगर आपको मालूम पड़ रहा है कि 300 350 रन बनाने हैं, तो जो दूसरी टीम है, सेकंड इनिंग जो खेलेगा, उनके बैट्समैन को क्या सोचना है बताओ आप?
उनको बैट्समैन को क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, उनको ये कि भाई मेरे को हर ओवर में कुछ ना कुछ रन बनाते रहने पड़ेंगे, मेरे को विकेट्स भी संभालते रहनी पड़ने वाली है। इनिशियली जो पहले के 5 6 7 ओवर है उसके अंदर मुझे विकेट संभालनी है और साथ में रन्स भी बनाने हैं, ये स्ट्रेटेजी रहेगी। इन केस अगर कुछ सपोज आपके कुछ विकेट्स गिर गए, तब आपके जो नया बैट्समैन आएगा उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि भाई मुझे अब तो विकेट बिल्कुल ही नहीं जाने देनी है, और मुझे बाद में जब ओवर्स आएंगे, जो स्पिनर्स आएंगे, तब मुझे वहां पे वापस उनके साथ खेलने के लिए कुछ प्लेयर्स, कुछ टीम बची रहनी चाहिए, और मेरे को कुछ उस समय में रन्स बना लूंगा। इस टाइप के आखिरी के 5 ओवर में अगर आपको कुछ रन बनाने हैं तो आप क्या करोगे, अब तो मुझे मारना है, उछाड़ा करना है, इधर उधर फेंकना है, बस जैसे भी मिलना है मेरे को रन्स चाहिए है। तब हम विकेट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो हमारा क्रिकेट जैसा ये ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मैनेज रिस्क होता है फ्रेंड्स। आपको हर स्टॉक के लिए, हर स्ट्रेटेजी के लिए, हर पर्सन टू पर्सन रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग रहता है। किसी को 1% में जमेगा, किसी को आधे परसेंट में जमेगा, किसी का टारगेट अलग होगा, हर पर्सन टू पर्सन अलग अलग है। तो जैसे कि क्रिकेट के अंदर हर ओवर टू ओवर हमारी स्ट्रेटेजीज अलग रहती है, वैसे ही आपको ट्रेडिंग के अंदर भी मैनेज रिस्क अलग अलग रखना है, आपके हिसाब से रखना है, आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से रखना है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने जवाब दिया था फ्रेंड्स कि नए आदमी को क्या करना चाहिए, अंडर ट्रेड यूर पोजीशन। यानी कि आपको, अगर आप 10 लॉट से काम करने की ताकत रखते हो ना, आपके पास इतना पैसा है कि आप 10 लॉट खरीद सकते हो, तो आप 5 लॉट से काम शुरू करो। अगर आपके पास 2 लॉट से आप काम, इतना पैसा आपके पास है कि आप 2 लॉट से काम कर सकते हो, तो आप 1 लॉट से काम करो। अगर आप 100 क्वांटिटी के स्टॉक्स खरीद सकते हो, तो आप 50 से शुरू करो। शुरू करो कम से आधी क्वांटिटी से करो, आप 2 बार ट्रेड ले सकते हो। अगर पहली बार आपका कुछ नुकसान हुआ तो आपके पास और हिम्मत रहेगी आपको नेक्स्ट ट्रेड लेने की। तो जो भी है, हमको वैसे ही करोड़पति नहीं बन गए दोस्तों, ये सब इन्होंने फॉलो किया, ये सब चीज उन्होंने देखी, उनके अंडर ट्रेड किया उन्होंने। जितना उनकी कैपेसिटी क्या कम है क्या, फिर भी वो ट्रेड क्वांटिटी कम लेते हैं, धीरे धीरे पैसा बनता है। यही चीज हम लोग नहीं समझते हैं, नहीं सीखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद आशा करता हूँ कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया होगा इस सीरीज देखने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, क्वांटिटी आधी कर देनी है, हार्ड वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, और एसएल एसएल है तो एसएल को एक्सेप्ट करना है। दूसरा एक उन्होंने कहा था, डोंट पर्सनलाइज योर लॉसेस। ये मैंने उनको बताया नए ट्रेडर को। हम लोग सोचते हैं कि यार मैं तो यार ऐसा ही हूँ, मेरे तो यहाँ पे नसीब में ही नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसे जब भी क्वांटिटी लेता हूँ एसएल होके नहीं चले जाता है। पर्सनलाइज मत करो, आपकी वजह से नहीं हो रहा है, सिस्टम की वजह से हो रहा है। सिस्टम पे आप 1% रिस्क ले रहे थे, तो अगली बार से, अगले ट्रेड से आप आधा परसेंट रिस्क लो, क्वांटिटी कम कर दो, आधी कर दो, फिर देखो यार चेंज 100% होगा। आई विश इट विल गो अप। हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कुछ लोग कि मेरे को लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा, ऐसे होगा, ये चीज आप छोड़ दो। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि भाई सपोज कभी कोई ट्रेड में आपने ले लिया और नीचे चले गया है, आपने एसएल हिट तो किया नहीं, हमारी पुरानी आदत, और एसएल हिट नहीं किया और आपको लगता है कि भाई अब वह ऊपर जाएगा, फिर से जाएगा जाएगा, ऐसा अगर आप जिस दिन आपके दिमाग में ऐसा अगर आ गया, तो या तो आपने ट्रेड के अंदर गलत एंट्री से, गलत जगह पे एंट्री करी है, आपने सिस्टम से एंट्री नहीं की है, ये तो पक्का है। और अगर आ भी गया तो आप ऐसे समय पे क्या करना है ना, आपको एग्जिट कर देना है। जो भी है, आपको थॉट ऐसा आया तो आप एग्जिट कर दो, उसको जाने दो, उस दिन के लिए छोड़ दो उसको। अदरवाइज वो ट्रेड आपको ज्यादा नुकसान देके जा सकता है फ्रेंड्स। आप थोड़ा सा वेट करोगे और थोड़ा चले जाए और थोड़ा चले जाए, और फिर अचानक से वो हो सकता है कि वो स्विंग बनाने के लिए ऊपर गया हो और वापस नीचे आ जाए। तो फिर से ऐसे समय पे आपको वो ट्रेड एग्जिट ही कर देना चाहिए, आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए friends, ठीक है। तो इस समय ऐसा कोई भी नए ट्रेडर्स के लिए जो उन्होंने ये बताया सिखाया फ्रेंड, तो ये था एक पार्ट 3। आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 दोनों ब्रूस कॉर्नर के थे। अगले मार्केट विजार्ड के अंदर मैं एक नए ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर को आपके सामने लेके आऊंगा। और आप भी फ्रेंड्स इसको, आशा करता हूं कि आपने ये इम्प्लीमेंट जरूर कर रहे होंगे और आपकी ट्रेडिंग स्टाइल बिल्कुल चेंज करिएगा फ्रेंड्स। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और आज वीडियोस को हर उन इंसान के पास बताओ, भेजो जिन्होंने आपको, जिनको आपको लग रहा, महसूस हो रहा हो कि ये ट्रेडिंग के अंदर इनको प्रॉब्लम है, तो वो यहाँ से कुछ न कुछ सीख सके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।